नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बीपीएससी अपना वही रूप दिखा रही है जो उसको दिखाना चाहिए था और 70 बीपीएससी पीटी को लेकर उन्होंने एडमिट कार्ड जारी को लेकर नोटिफिकेशन जारी की। लेकिन इसमें कुछ भी घबराने का नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से पता था कि इस समय एडमिट कार्ड आएगा। ये तो रूटीन वर्क है, कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या स्टेप वाइज हो रहा है। कल उन्होंने इवनिंग में बीपीएससी ने जो पुलिस को लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, उसको पहले वायरल किया उन्होंने। उनको लगा इससे बच्चे डर जाएंगे। दूसरा, उन्होंने आज दोपहर में उनके जो चेयरमैन हैं, बीपीएससी के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया। वही दैनिक भास्कर, इसने फेक न्यूज़ छापा था कुछ दिन पहले एग्ज़ाम डेट को लेकर। उसी दैनिक भास्कर को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिससे बताया कि हमने नॉर्मलाइजेशन की बात तो की ही नहीं। हमने कब कहा कि हम लोग इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं? विज्ञापन में भी हमने इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं किया है। बिल्कुल किया है, आपने मल्टीपल सेट की बात की है विज्ञापन में। यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों को। यहाँ पर भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमने विज्ञापन में ना कोई बात ही नहीं की है किस चीज़ की, तो नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की। आपने स्पष्ट लिखा है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो हम मल्टीपल सेट में पेपर लेंगे, मल्टीपल डेज पेपर लेंगे, जैसा 70 बीपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इन्होंने अपना ही नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा जैसे लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं तो सीधा सीधा। तो इन्होंने यहाँ पर भी गलत बोला कि हमने नोटिफिकेशन में नहीं कुछ बोला। बिल्कुल बोला गया है, बिल्कुल बोला गया है। उसके पश्चात से जो 2 दिन पहले वायरल लेटर हुआ, जिसमें जिला जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको बीपीएससी ने लिखा हुआ है कि 3 सेट होंगे पेपर के, 3 सेट होंगे। उसका कलर भी लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है 70 बीपीएससी के बारे में। तो अगर पेपर के 3 सेट होंगे तो निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन होगा। नहीं तो आप एक काम करिए, सारा आंदोलन रुक जाएगा। कुछ नहीं, बस एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दीजिए कि भाई हमने ये जारी कर दिया ऑफिशियल तर्ज पर कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने जा रहे हैं। बस इतना ही तो चाह रहे स्टूडेंट्स। और एग्ज़ाम का 10-15 दिन डेट आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेंटल हैरासमेंट तो बीपीएससी के कारण ही हुआ है इतने दिनों से। ठीक है, तो ये बस चाह रहे हैं। देख ही रहे आप क्या रवैया है इसका। एक ही रवैया है इन सब चीज़ों का, एक ही मात्र कारण है कि कल के आंदोलन में कम से कम बच्चे आएँ। इनका यही मोटिव होता है कि पुलिस को लेटर लिख दिया है, इससे डर जाएँ। हमने बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, उससे डर जाएँ। हमने ये बोल दिया कि भाई एडमिट कार्ड कल आ जाएगा, 13 को तो पेपर होगा ही, इससे डर जाएं। ये सब चीज़ें डराने वाला होता है, डिवाइड एंड रूल होता है। समझिएगा इस चीज़ को। कल आंदोलन होगा तो शाम तक कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 6 तारीख से, कल से आप क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करके आप अपना ई एडमिट कार्ड, जिस पर क्या क्या लिखा होगा, जिसमें सेंटर का कोड और ज़िले का नाम लिखा होगा, किस ज़िले में आपका सेंटर गया है ये लिखा होगा, और सेंटर का कोड क्या है बस ये लिखा रहेगा। सेंटर का नाम नहीं लिखा रहेगा। जैसा पिछली बार था ना, वैसा ही होगा इस पर। परीक्षा केंद्र के कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 10 तारीख को दी जाएगी। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो 10 दिसंबर को आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सेंटर है आपका। डिस्ट्रिक्ट तो आपको कल ही पता चल जाएगा। कल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, 2 प्रति डाउनलोड कीजिएगा, दोनों को ले जाकर होली जलाइएगा। कहाँ पर? तो बीपीएससी ऑफिस के बाहर। इसमें ये बोला गया कि परीक्षा 11 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक की परीक्षा के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 12 बजे से एग्ज़ाम होता है, एग्जामिनेशन से 1 घंटा पहले, जैसे पिछली बार किया गया था, प्रवेश करवा लिया जाएगा। ठीक है भाई। 9:30 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र के 4 विकल्प होंगे और 1/3 नेगेटिव होगा, जैसा 69 बीपीएससी में था। सब कुछ वैसा ही है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा और 4 ऑप्शन होंगे, जैसा था पिछली बार वैसा ही है। सब कुछ वैसा ही है। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से अथवा ऑनलाइन bpscbihar.gov.in से डाउनलोड कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं। डाक के द्वारा ये नहीं भेजा जाएगा। इन नोटिफिकेशन में एक लाइन और जोड़ सकते थे ये, अगर इनको बवाल को कम करना था। यहाँ पर 7वां नंबर लिखते कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। हो गया, सारा आंदोलन ख़त्म हो जाता। लेकिन इनके नियत में ही खोट है। वही चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये अपना रहे हैं, ये इससे पता चल जाता है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड अवश्य करें, कल ले जाएं वहाँ पर होली जलाएं। सबसे अच्छा यही होगा, सबसे शानदार प्रदर्शन करने का तरीका यही होगा। वहाँ पर मस्त होली जलाना है, हाथ तापना है, वहाँ पर बैठ के, ठंड का मौसम भी है,
बस यही करना है वहाँ पर। एडमिट कार्ड के बारे में ये नोटिफिकेशन था। दरअसल में ये सब कुछ किस लिए है कि कल कम बच्चे आए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, अब तो भाई शुरू हो चुका है ना। तो ठीक है, डरिएगा मत, लगे रहिए। कल 6 दिसंबर पटना में आंदोलन में भाग जरूर कीजिएगा, ज़रूर ही लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।